एमपी बोर्ड के हमारे जितने भी बच्चे का साइंस का पेपर है 22 फरवरी के दिन, उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन सा एक सिंपल पेपर लाया हूँ। अब की बार 90 पार, ये हमारा मिशन चल रहा है। एक ही पेपर आपको 50 से 60 नंबर दिलाएगा। एक बार जरूर इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। जब जल धातुओं के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन। स्त्रियों में यौवन आरंभ की आयु क्या होती है? 12 से 16 वर्ष। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पन का। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो उत्तल लेंस है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। विभवांतर मापने का यंत्र हो जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अपन देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे हमारे बढ़िया से स्क्रीनशॉट। ठीक है मेरे बाबू, अच्छे से कंप्लीट करो। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? नहीं खाया तो खा लेना है ना, आप घबराओ मत। मैं साइंस में पूरी तैयारी आपकी करा रहा हूँ। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तन मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। जीन जो है एक आनुवंशिक इकाई है। न्यूटन ने प्रकाश कणिकाओं को बना हुआ माना। और आग के रंगीन भाग को हम परितारिका कहते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ी की हम बात करें तो धोने का सोडा। धोने का सोडा आपका यहाँ से पहला हो जाएगा। एनोडीकरण का आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। प्लेट लेट से हो जाएगा रक्त का थक्का। लैंगिक प्रजनन का जाएगा मनुष्य। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। किलोवाट घंटा का जाएगा यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से अगले वाली चीज़ों को समझते हैं ना। चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर है। एक ऐसी अभिक्रिया का नाम बताए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चांदी के आभूषणों पर काली परत किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की, AgS2। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना? 7 या 7 अपन बोल सकते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम कहेंगे। ठीक है, तो ये दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान हम कहते हैं सिनेप्स। सीताराम सीताराम सीताराम। चलिए, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? 2 से 8 दिन की। ठीक है, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, रेगिस्तान की जो मरीचिका है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन का। ठीक है, अब इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, बढ़िया से आप तो मेहनत करो, मेहनत रंग लाएगी, सफलता रंग लाएगी। ठीक है, मैं भी आपके लिए यहाँ पर देख लीजिए रात में ही वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन सकते हैं रामधुन। ठीक है, रामधुन चल रही है, यानी कि 4 से 5 बजे रात को ये अपनी रामधुन निकलती, तो आप समझ जाइए, है ना। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं विशेष। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। बिल्कुल राइट बात है भैया। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक खुला वक्र बनाती नहीं, बंद वक्र बनाती है। कौन सा वक्र बनाती है? वो बंद वक्र। क्योंकि लिख देना यहाँ पर अपन ये याद रखने के लिए, बंद वक्र बनाती है। ये आपको याद रह जाए कि कॉन्सेप्ट इसका, बनाती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए पुरुष के X गुणसूत्र होता है, तो ये असत्य है। Y गुणसूत्र से क्रिया होगी जब, ये आपका असत्य रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा बनता है, ये सत्य है। लिटमस एक कृत्रिम सूचक होता है, तो लिटमस एक कृत्रिम सूचक है, तो ये आपका असत्य है। वो क्या है? प्राकृतिक सूचक है लिटमस पेपर। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है?
सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? ग्रेफाइट के दो उपयोग बताइएगा। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? मनुष्य में दंत क्षरण के दो कारण लिखिएगा। जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? इसके बाद में हम देखते हैं, ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं। 1 या 2 दिन में पूरा सॉल्यूशन बच्चे लिख लेंगे और आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। अच्छा, हो सकता है जब तक ये आप लेट हो गए देखने में, जब तो डल गया हो तो एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट जरूर करिएगा, है ना। मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, नहीं तो आप पता चला आज जब देख रहे हो उसके 2 दिन बाद देखो, नहीं हो सकता डल जाए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण दीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताइएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? ओम का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आपको बताना है। स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक में अंतर आपको बताने हैं। यहां से हम बात करें तो पारितंत्र के जैव घटकों के नाम बताइए। उत्पादक किसे कहते हैं? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये क्वेश्चन नंबर आपका यहां से था। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए।